आज से कई साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक नाम से एक दिल्ली में सल्तनत में सुल्तान हुआ था, जिसकी योजनाएं इतनी सनक भरी और विचित्र हुआ करती थी कि हम सभी लोग आज भी उन योजनाओं को इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही आजकल भी होता है। न दिल्ली सल्तनत है, न वो सुल्तान है। आज़ाद भारत को लगभग 80 साल हो चुके हैं, लेकिन योजनाओं का पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से चल रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 को हुए 7-8 महीने से ज्यादा हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि रिजल्ट का क्या हुआ। कैलेंडर आने वाला है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, होते 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 26, 27, 28 जनवरी बीत गई, कैलेंडर नहीं आया। समझ ही में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। माननीय आयोग से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप जिस संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष, चेयरमैन, सचिव साहब बनकर बैठे हुए हैं और आपके अकाउंट में पहली तारीख को जो टनटनाती हुई सैलरी आती है वो हम ही जैसे भारतीय जनता, भारतीय नागरिकों के टैक्स से आती है। हम सभी छात्र आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप अपनी परीक्षा की प्रक्रियाएं कुछ इस तरह से रखेंगे जिनमें छात्र हित सर्वोपरि होगा। ना तो कुछ सर्वोपरि दिखाई दे रहा है, ना हित दिखाई दे रहा है, ना छात्र हित दिखाई दे रहा है। अगर छात्र हित सर्वोपरि है तो आप जारी कर दीजिए कैलेंडर, और जारी करने में पता नहीं कौन सी देरी होती है। कभी कभी माननीय आयोग कहते हैं कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं। साहब, यूपीएससी ने अपना 2026 का कैलेंडर 2025 में जारी कर दिया था। आप पे 2026 का कैलेंडर 2026 में भी जारी नहीं हो पा रहा है। हमें पता है कि आप आज नहीं तो कल कैलेंडर जारी कर ही देंगे, लेकिन जो छात्रों की मानसिकता है उसको सुलझाने के लिए हम सभी लोग आपसी दोस्तों से संवाद करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि पेपर कब होगा, कुछ पता ही नहीं चलता। और इस चक्कर में आप माने या न माने, क्योंकि आप तो माननी है, लेकिन हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे टाइम की कितनी खराब कंडीशन हो जाती है। हाँ, आप बड़े बड़े लोग मुझे समझा देंगे, आपको समझा देंगे पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, कैलेंडर तो आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब घर पर यह पता चल जाता है कि हमारे बेटे या हमारी बेटी की शादी फलानी तारीख को है, तो घर के माँ बाप उसी तारीख को प्लान मानकर अपना शेड्यूल तय कर लेते हैं, रिश्तेदारों को बता देते हैं कि इस तारीख को शादी है, आपको ऐसे ऐसे करना है, गेस्ट हाउस बुक कर देते हैं, पूरी योजना बना लेते हैं एक ही तारीख के अनुसार। यही सब कुछ है कि अगर आप हमें तारीख बता दें कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी, आरओ की परीक्षा 2026 में होगी कि भी नहीं होगी, कुछ पता ही नहीं है, तो हम भी तो उसी हिसाब से प्लान कर लें। कट ऑफ जारी नहीं करते हैं आप, कोई बात नहीं, आप साहब सुप्रीम है, आप कह देते हैं कि फलाने वाद में ऐसा कुछ कहा था, ये कहा था, वो बात है, फिर भी लोग मान लेते हैं। लेकिन कैलेंडर जारी करने के लिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा हाई कोर्ट का वाद है, कोई बात नहीं है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 जनवरी है। अगर आप संवैधानिक निकाय के इतने बड़े मालिक हैं तो आपको छात्र हित का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सारी बातें मैं माननीय आयोग से ही कह रहा हूँ। मुझे हो सकता है कोई उनमें काम करने वाला कोई एम्प्लॉय ये बात वहां तक पहुंचाए कि सच में स्टूडेंट परेशान है। हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। शिकायत करने की हमारी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि शिकायत हम करेंगे तो निवारण कौन सा हो जाएगा, इसलिए क्या ही शिकायत करें। शिकायत तो तब की जाती है जब निवारण मिले, निवारण मिलता नहीं है। मेल कर करके थक जाता है इंसान, साइट पे रिप्लाई आते नहीं है, आ भी जाएंगे तो ऐसे आएंगे जिन रिप्लाइयों का कोई मतलब नहीं है। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मेरे एक समस्या और है, वो है पीसीएस मुख्य परीक्षा के सेंटर्स को लेके। 2024 की मुख्य परीक्षा पीसीएस की हुई, जिसमें सेंटर की चॉइस बच्चों से नहीं भरवाई गई। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं, क्या ही किसी का नाम लूं, जो पिछले 2-3 साल से इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं, जिनके माँ बाप की जो पैसों की हालत है वो इतनी खराब है कि जैसे तैसे उनका इलाहाबाद में गुजारा चल रहा है। 2-2.5 हज़ार रुपए महीने, 3 हज़ार रुपए महीने पे एक छोटे से माचिस के डिब्बे के कमरे जैसे कमरे में वो छोटा बघाड़ा, कटरा वटरा, इन सलोरी वलोरी जैसी जगह पर रह रहे हैं, जहां पर ये बड़े बड़े लोग आके सांस नहीं ले पाएंगे, ऐसी जगह रहकर वो तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद आपने पीसीएस मेंस के सेंटर में बच्चों से सेंटर की चॉइस नहीं मांगी। इलाहाबाद वालों को लखनऊ, लखनऊ वालों को इलाहाबाद, टक से आपने योजना बना के फेंक दी। वो वैसे ही जैसे मोहम्मद बिन तुगलक करता था कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी पहुंचा दो। क्या फर्क पड़ता है जी? फर्क पड़ता है। तब भी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भी जनता परेशान हुई थी, और आज भी जो है आपके तुगलकी फरमानों से जनता परेशान ही हो रही है। इलाहाबाद वालों को दिल्ली, लखनऊ सेंटर भेज दिया आपने। इससे पहले भी इलाहाबाद वाले चॉइस के हिसाब से अपना इलाहाबाद में एग्जाम दे लेते थे। थोड़ा सहूलियत हो जाती है कि कमरे के पास में सेंटर है, 2-4 हज़ार रुपए होटल का बसता है, 2-4 हज़ार रुपए आपका लखनऊ से आना जाना, खाना पीना, मेंटली ट्रॉमा, इन सब से बचत हो जाती है।
आप चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन पता नहीं आपकी कौन सी चाहत है जो हम तो नहीं समझ पा रहे। बड़े लोगों साहब समझते होगे आप ही लोग, हम जैसे छोटे लोगों को तो नहीं समझ में आई ये वाली योजना। उसके बाद फिर एक माइग्रेशन का नया मुद्दा उखड़ के आ गया सामने, जिस मुद्दे के कारण उत्तर प्रदेश के छात्रों में पहली बार मैंने विभाजन देखा। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के गेट के सामने कट ऑफ को लेके कुछ छात्र इकट्ठे हुए थे, जहां पर माइग्रेशन का मुद्दा आया, और माइग्रेशन का मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ था। आरक्षण का मुद्दा जहां जहां आता है बच्चे थोड़े थोड़े बट जाते हैं। इसमें अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि ये भी मुद्दा जायज है कि भाई जो होना चाहिए वो संवैधानिक नियमों से होना चाहिए, चाहे कोई जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, सारी चीजें बात की है। सबसे पहले संविधान है, संविधान के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, जो सही जो गलत कुछ मैटर नहीं करता, जो संविधान कहता है वो होना चाहिए। इसका भी आजकल में निर्णय आ ही जाएगा, और ये अगर निर्णय जो आएगा उसका भी रिजल्टों पर फर्क पड़ेगा, और रिजल्टों पर फर्क पड़ेगा तो फिर से एक नई किस्से नई कहानी बनेंगे। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 का कोई अता पता नहीं है कब होगी। रिजल्ट को आए, पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट को आए लगभग 1 महीना हो गया होगा, मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया होगा, लेकिन पीसीएस मुख्य परीक्षा कब होगी पता ही नहीं है किसी को। अब स्टूडेंट अपनी टेस्ट सीरीज लगाए या प्रैक्टिस करे, आंसर राइटिंग करे, कि नया कंटेंट पढ़े, कोई बैच ज्वाइन करे, कि बैच वाले भी अगर कोई, ये एक सवाल सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले टीचर्स भी तो ये नहीं समझ पा रहे कि साहब हम अपना कैसे प्लान रखें, 80 दिन का प्लान रखें, 40 दिन का प्लान रखें, 120 दिन का प्लान रखें, क्योंकि इसके एग्जाम के शेड्यूल का कोई आइडिया ही नहीं है। तो इतनी सारी मानसिक ट्रॉमा से गुजरकर, सभी तरह से हताश, निराश, परेशान होकर, मैं सभी छात्रों की तरफ से, अगर कोई बड़ा आदमी मुझे देख रहा हो जो संवैधानिक पद या संवैधानिक संस्थाओं में काम करने के लिए जिन्हें तैनात किया गया है, तो उनसे बड़ी हाथ जोड़कर कहो तो पैर छू के निवेदन है साहब कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें, कि आप समय से अगर प्रक्रिया कराएंगे तो हम जैसे तमाम लोग आपके एहसानों को कभी नहीं भूलेंगे। एहसान तो कहना नहीं चाहिए, आपका काम था, लेकिन आप अपना काम समझ नहीं रहे तो हम एहसान ही कह देते हैं कि आप एहसान के लिए ही बच्चों पर कुछ ऐसा काम कर दो कि बच्चों को एहसान ही लगने लगे कम से कम, कि किसी ने कैलेंडर टाइम से जारी कर दिया, परीक्षाएं जो है ठीक से करा ली गई। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने के लिए हैं, नहीं तो बच्चों का तंत्र से, सिस्टम से धीरे धीरे भरोसा उठ जाएगा, तो फिर आगे आने वाली जनरेशन को वो क्या सिखा पाएंगे। कुछ सवाल, कुछ तमाम उलझनें हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं, कोई कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सारे मलाल ही बन के रह जाते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, आप अगर पूरी कर देंगे तो हजारों लाखों छात्रों को एक सहूलियत मिल जाएगी कि पीसीएस प्रीलिम्स 2026 कब होगा, आरओ प्रीलिम्स 2026 इसी साल होगा, अगली साल होगा, या पीसीएस मुख्य परीक्षा कब होगी, और भी तमाम ऐसी जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनके बारे में अब छात्र अपनी रणनीति बना पाएंगे। फिर से निवेदन के साथ, भगवान हम सभी का भला करे। शुक्रिया।